टू वेरिएबल का कोई भी एक फंक्शन है, मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है टू वेरिएबल का, मानो ये फंक्शन किसका है, f इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल f ऑफ x y, माने मैंने माना कि z इज f ऑफ x y, जहां पे तुम क्या देख पा रहे हो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का जो डोमेन है, ये डोमेन क्या है, डोमेन है R2 का सबसेट। मैंने बोला कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, डोमेन इज ए सबसेट ऑफ R2, सबसेट ऑफ R2। कहां से कहां जा रहे हैं फंक्शन, D टू R, ठीक है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मैं अगर डेरिवेटिव करूं तो यहाँ पे हम लोग dy dx नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तो 1 है, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। तो अगर मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल का चेंज लेना है विद रिस्पेक्ट टू x या फिर y, तो किसी एक को मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा, किसी एक को मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी पार्शियल डेरिवेटिव क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि अगर z इक्वल टू f x y है, माने ये जो फंक्शन है इसको अगर मैं x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव करूं, जब मैं x के हिसाब से डेरिवेटिव करूंगा तो मैं वहां पे y को ऐसे कांस्टेंट मानूंगा, माने यहाँ पे क्या बात होगा, del f del x, ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मैं इसी को क्या करता हूं, अगर मैं इसी को y के हिसाब से डेरिवेटिव करता हूं, जहां पे x को ऐसे मैंने कांस्टेंट माना, तो वहां पे क्या आएगा, del f del y, ठीक है। del f del x है क्या, del f del y। ठीक है, तो ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव का क्या डेफिनेशन है पहले वो लिख लेते हैं। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव अभी मैंने क्या बोला कि कोई एक फंक्शन है, सपोज जो फंक्शन क्या है, d टू r है, जहाँ पे d क्या है, सबसेट ऑफ R2, दैट मींस द फंक्शन इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम लोग जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, x एंड y ये दोनों क्या है, आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से जब हम लोग फंक्शन को क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव होगा। वो पार्शियल डेरिवेटिव का क्या डेफिनेशन है वो मैं अब लिख रहा हूँ, लिखना डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव का क्या कर रहे हो, डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, डेफिनेशन अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या लिख रहे हो, लिख रहे हो तुम लोग कि लेट f be a function, let f be a function, let f be a function, let f be a function defined, a function कहाँ पे defined है, defined on some, defined on some domain d, कोई भी इसका एक डोमेन है d जो क्या है, सबसेट ऑफ R2, जो क्या है, सबसेट ऑफ R2, एंड क्या माना मैंने, जो AB है वो क्या है, डोमेन का एक पॉइंट है, एंड AB बिलोंग्स टू क्या, AB बिलोंग्स टू D। लेट f be a function defined, फंक्शन कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड है किसी डोमेन पे, फंक्शन के लिए डोमेन तो इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन का डोमेन है ना, वो क्या है, सबसेट ऑफ R2, R2 का सबसेट है। AB क्या है, AB तुम्हारा डोमेन का कोई भी एक पॉइंट है। द पार्शियल डेरिवेटिव, किसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, f का, लिखना द पार्शियल डेरिवेटिव्स, द पार्शियल डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव ऑफ f, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f एट क्या, एट a, b पॉइंट पे with respect to, दो वेरिएबल है, एक मैंने x के हिसाब से करूंगा एंड y के हिसाब से करूंगा, x एंड y आर डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करेंगे,
डिनोट करेंगे तुम्हारा x के हिसाब से अगर पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो फंक्शन f को, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्या, del f del x, del f del x। अच्छा, del f del x कौन सा पॉइंट पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, हम लोग कौन सा पॉइंट पे कहां से पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, द पॉइंट ab, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं द पॉइंट ab, ab पॉइंट पे, ab क्या है, डोमेन का कोई भी पॉइंट है। अच्छा, तो जैसे हम लोग किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब जो लोग जानते हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव पे हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी भी पॉइंट कि कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, तो अगर मैं उसको प्लॉट करूं, कर्व अगर है, तुम लोग जानते हो ये बात कि अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जब हम लोग पढ़ते थे y = fx, तो वहां पे जब y = fx हम लोग काम करते थे ना, तो तुम देखना अगर y = fx है, ये अभी मैं ये वाला बात नहीं कर रहा हूं जो हम लोग क्लास 11 12 में या फिर जो हम लोग जो क्या करते हैं रियल एनालिसिस पे जो काम करता है, जो डेरिवेटिव का काम करता है, यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पे कोई भी एक कर्व है, किसी भी पॉइंट पे अगर तुम उसका क्या निकाल रहे हो, डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो डेरिवेटिव और कुछ नहीं, वो क्या होता है उस पॉइंट पे क्या होता है कि जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होता है ना, उस टेंजेंट लाइन का स्लोप डिटरमाइन करता है। स्लोप का मतलब ये होता है कि डेरिवेटिव, माने यहाँ पे मानो कि थीटा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एट द पॉइंट P x, y, अच्छा, तो dy dx का मतलब क्या था, tan थीटा। अच्छा, dy dx का मतलब क्या था, हम लोग पढ़े थे tan थीटा। तो इसी को बोलते हैं क्या कि किसी भी फंक्शन, दैट मींस किसी भी कर्व, अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, तो उस फंक्शन या फिर उस कर्व का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जो dy dx है, इसका मतलब ये था। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव, ये तो था हम लोग का, ये किसके लिए था, ये था तुम्हारा कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, माने जो हम लोग रियल एनालिसिस पे जो काम करते हैं, तो ये तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव तो कर रहे हैं, बट कैसा डेरिवेटिव कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन डिफाइंड है कहाँ पे, D2R, जहाँ पे D है R2 का सबसेट, दैट इज द फंक्शन इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट अगर वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। कोई बोला सर अगर मेरा फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, D is a subset of R3, D is a subset of R3 and the point A B C belongs to D, तो वहाँ पे R3 का सबसेट है, तो D subset of R3 and the point A B C belongs to D, then the partial derivative of f at the point ABC with respect to x and y, यहाँ पे del f del x होगा, और यहाँ पे एक मैं लिखा नहीं हूँ, मैं पूरा कंप्लीट नहीं किया हूँ, y के हिसाब से होगा del f del y, और अगर वो फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल है तो क्या होगा del f del z, पर तीन तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या है, x के हिसाब से del f del x at the point क्या, at AB, यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला कि AB पे होगा, इसको तुम ये भी लिख सकते हो, और fx क्या लिखे तुमने ब्रैकेट में, AB, fx at the point AB, ये बात हुआ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y के बारे में बोलूं, तो एंड लिखो, एंड क्या, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माने del f del y, कहां पे बात हो रहा है, एट द पॉइंट AB। तो ये बात हम लोग कर रहे हैं कहां पे, एट द पॉइंट AB, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि f of y at the point AB, f of y at the point AB, let f be a function defined on some domain D subset of R2 AB belongs to domain, and the partial derivative f at the point AB with respect to the x and y, इसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, del f del x at the point AB, या फिर इसको सिंपली क्या बोला जाता है, fx AB। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ a with respect to x at the point AB, ये x के हिसाब से हुआ, और ये क्या है, del f del y का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट AB, या फिर सिंपली fy भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। एंड पूरा यहाँ तक क्लियर है, समझ पाए हो? हाँ सर। अब क्या है कि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अनडिफाइंड बाय लिखना, एंड डिफाइंड बाय, and defined by क्या, and defined by fx, and defined by fx AB, and defined by क्या, fx AB
जो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो fx है ना, तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, कहां पे, एट द पॉइंट a b। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x के हिसाब से हो रहा है ना, तो हम लोग x वाला कंपोनेंट को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, a प्लस h कॉमा b, y वाला कोई कुछ नहीं चलेगा, y वाला फिक्स रहेगा, a कॉमा b अपॉन h, ठीक है। देखना ये सब काम हम लोग किए थे, जैसे याद करो, ये तो हम लोगों ने क्या किया, x के हिसाब से किया ना। अगर तुम x के हिसाब से जैसे हम लोग जैसे याद करो, हम लोग जैसे dy dx करते थे, dy dx एट द पॉइंट x इक्वल टू a, तो देखना क्या किए थे, इसी को हम लोग बोलते थे ना, इसको क्या बोलते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x इक्वल टू a पे है, तो क्या करते थे, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, नीचे में क्या होता था सर, नीचे में होता था आपका h, नीचे में फिर आपका होता था h, ठीक है, नीचे में होता था मेरा h। तो यही बात यहाँ पे भी है, x के हिसाब से कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो जो x वाला कंपोनेंट है उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे, सम इंक्रीमेंट करेंगे, a प्लस h किया, इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए a प्लस h, और यहाँ पे क्या होगा, वो a रहेगा। आप देखेंगे उसका कि लिमिटिंग वैल्यू जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब बात क्या होता है, ये जो पार्शियल डेरिवेटिव मैंने बात किया अभी, ऐसा हो सकता है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। जब ये लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे तो वहां के केस में ये तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं कभी, तो इसीलिए साइड में तुमको लिखना है, तुमने जो डिफाइन किया है, तो डिफाइन के साइड में क्या लिखना है कि इफ द लिमिट एग्जिस्ट, if the limit exists, if this limit exists, ठीक है। एंड अगर मुझे बोले कि सर एफ वाई ए बी क्या होगा, एफ वाई ए बी का मतलब होगा कि लिमिट h टेंड्स टू, सॉरी h नहीं, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ, माने a y के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो y के हिसाब से जब कर रहे हैं तो a तो फिक्स रहेगा, a में कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्या करना है मुझे, जो y वाला कंपोनेंट है माने b, उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज k चेंज किए, b प्लस k कुछ चेंजेस किए थोड़ा सा, यहाँ पे क्या f ऑफ a b रहेगा, नीचे में आएगा k, फिर से क्या लिखना है, if this limit exist, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तब जाके बात होगा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तब जाके हम लोग ये बात करेंगे, if this limit exist, ठीक है। तो ये बात हो गया क्या हम लोग का पार्शियल डेरिवेटिव, इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ही बार पार्शियल डेरिवेटिव किया है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। हम लोग धीरे धीरे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी देखेंगे। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, तुमने जो पार्शियल डेरिवेटिव किया, कोई बोला सर जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, del f del x एट क्या, एट ए बी, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो तुम del f del y एट ए बी, del f del y एट क्या, एट ए बी, ठीक है। तो ये बात क्या होता है कि ये जो हम लोगों ने पार्शियल डेरिवेटिव किया ना fx का मतलब अभी हम लोगों ने क्या बोला, अभी मैंने बोला कि del f del x का मतलब है fx। अब कोई बोल सकता है सर अगर मैं इसी को फिर से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करूं
विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं क्या करूं, मैंने क्या बोला कि डेल f डेल x को तुमने फिर से x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो डेल डेल x, इसी को तो हम लोग क्या लिखते हैं डेल टू f डेल x2। अच्छा, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं f(x)x। तो ये जो डेरिवेटिव किया हम लोगों ने दो बार किया ना, इस टाइप का जो दो बार डेरिवेटिव हम लोगों ने किया, इसको क्या बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसे तुम थर्ड ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। अब तो बोला सर अगर मैं ऐसा काम करूं, मैंने डेल एफ डेल एक्स को क्या किया, मैंने ऐसे डेल एफ डेल एक्स को ना डेल डेल वाई से पार्शियल डेरिवेटिव किया, तो ये क्या होगा डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। ये मैं कराऊंगा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बाद, तब इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा मैं एक बार बोल दे रहा हूँ कि कैसे ये हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ वाई एक्स, एफ ऑफ वाई एक्स, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसको बोलते हैं मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। मिक्स्ड क्यों, कारण एक बार एक्स हुआ एक बार वाई हुआ, पहले एक्स हुआ उसके बाद वाई हुआ। अच्छा, पहले एक्स हुआ उसके बाद वाई हुआ। सिमिलरली जब तुम एफ वाई डेल एफ डेल वाई लोगे, जब तुम एफ वाई डेल एफ डेल वाई लोगे और उसको तुमने फिर से वाई के हिसाब से डेरिवेटिव करोगे पार्शियल, फिर से वाई के हिसाब से करोगे तो एफ वाई वाई आएगा। अच्छा, इसको तुमने फिर से एक्स के हिसाब से किया तो क्या होगा डेल एफ, यहाँ पे आएगा तुम्हारा एफ एक्स, वाई के हिसाब से पहले से हो चुका है तो एफ एक्स वाई आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स का मतलब अलग है। एफ एक्स वाई का मतलब क्या है, पहले वाई के हिसाब से हो चुका है उसके बाद एक्स के हिसाब से हुआ, और एफ वाई एक्स का मतलब क्या है, पहले एक्स के हिसाब से हुआ उसके बाद वाई के हिसाब से हुआ, ठीक है। कोई बात नहीं, हम लोग ये सब काम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो दो पार्शियल डेरिवेटिव अभी हम लोगों ने देखा विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। फंक्शन f क्या है, फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डेल f डेल x एट द पॉइंट ab का मतलब ये है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन हम लोग क्या करते हैं, ये डेफिनेशन हम लोग प्रोसेस करने के टाइम यूज करेंगे। कौन सा डेफिनेशन, ये वाला डेफिनेशन। ये किसका डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ fx ab, partial derivative of f with respect to x at the point ab, and this is the definition for partial derivative of the f with respect to y at the point ab। तो ये हो गया। देखो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके ऊपर बेस। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, show that both the first order, show that both the first order partial derivatives, so that both the first order partial derivatives exist। कहाँ पे करेगा बोल रहा है, exist at 0 0, so that both the first order partial derivative exist। कहाँ पे करेगा, at 0 0 पे। but the function क्या, f(x)(y) is not continuous at 0 0 where क्या, where f of x, y is equal to क्या, is equal to होगा तुम्हारा x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x माइनस y। नीचे में क्या लिख रहे हो, 0। नीचे में क्या लिख रहे हो, 0। यहाँ पे xy is equal to क्या, xy is not equal to 0 0, और यहाँ पे क्या लिख रहे हो, xy is equal to 0 0, ठीक है। ये फंक्शन के बारे में मुझे क्या बोला गया है कि मुझे क्या दिखाना है कि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव, कैसा पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है,
पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं, एक तुम्हारा है एफ ऑफ एक्स ए बी, यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है, मुझे एफ ऑफ एक्स क्या करना है एट द पॉइंट 0 0, तो फर्स्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव दो होता है, एक होता है एफ ऑफ एक्स ए बी और क्या होता है एफ ऑफ वाई ए बी। फर्स्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट ए बी, फर्स्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट ए बी। ठीक है, बोला कि 0 0, ए बी की जगह पे यहाँ पे क्या बोला है कि ए बी की जगह पे तुमको 0 0 पॉइंट पे चेक करना है। बोला कि दिखाओ कि दोनों फर्स्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0 0 और एफ वाई 0 0 दोनों एग्जिस्ट तो होगा, बट क्या होगा कि जो फंक्शन है ना वो तुम्हारा क्या है, सॉरी हाँ, सो दैट बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट द फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे लिखो इज नॉट कंटीन्यूअस, यहाँ पे क्या लिख रहे हो, दिस इज नॉट कंटीन्यूअस, दिस इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0 0। देखो तो फर्स्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव अभी हम लोग पहले निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालना है कि सॉल्यूशन क्या लिख रहे हैं सॉल्यूशन में कि we have क्या f of x 0 0 is क्या limit h tends to 0 f 0 plus h 0 minus f 0 0 upon h if this limit exists, ठीक है। क्या बात हो रहा है यहाँ पे, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना चाह रहे हैं इस फंक्शन का 0 0 पॉइंट पे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, इस फंक्शन का अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है एट द पॉइंट 0 0, तो मैंने उसका डेफिनेशन लिख लिया कि एफ ऑफ एक्स 0 0 का मतलब क्या होता है, एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है फर्स्ट ऑर्डर, तो 0 के जगह मैंने क्या किया, ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है 0 प्लस h और उसके बाद 0 0। अब देखते हैं लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। डिफाइन कैसे किया गया, देखो बोल रहा है कि अगर एक्स वाई दोनों एक साथ 0 होगा ना तो वैल्यू 0 देगा, दोनों एक साथ 0 बने वैल्यू क्या देगा, वैल्यू तुम्हारा 0 देगा। और क्या बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ 0 0 नहीं है, मतलब कोई एक दिन 0 हो सकता है बट दोनों एक साथ अगर 0 0 नहीं है तो ये है, तो दोनों एक साथ अगर 0 है, अगर दोनों एक साथ 0 है तो वैल्यू क्या है, वैल्यू 0 है। और दोनों एक साथ अगर 0 0 नहीं है, माने एक 0 हो सकता है बट दूसरा 0 ना हो, बट दोनों एक साथ क्या है 0 नहीं है, तो तब ये होगा। पर अगर कोई मुझे पूछ रहा है सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि 2,0 पे कौन सा वैल्यू होगा, ऊपर वाला वैल्यू होगा, वहां पे पुट करना पड़ेगा, बट 0 0 पे वैल्यू क्या होगा 0 होगा, कारण 0 0 पुट करने में 0/0 आ रहा है, तो इसलिए इसको अलग से डिफाइन किया गया है, इसलिए इसको क्या किया गया है, अलग से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे चलो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या, f ऑफ h0 कहाँ से आएगा सर, f ऑफ h0 यहाँ से आएगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, h 0 तो नहीं है, h टेंड्स टू 0 है, लिमिटिंग सेस पे टेंड्स टू 0, मतलब h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होता है, h इज नॉट इक्वल टू 0, तो h नॉट इक्वल टू 0 है, तो h नॉट इक्वल टू 0 है, तो h, 0 पे वैल्यू क्या होगा सर, h, 0 पे वैल्यू ये वाला होगा, माने x के जगह पे h क्यूब, माने x के जगह पे h तो 0 क्यूब और नीचे में क्या होगा h माइनस 0, अल्टीमेटली h क्यूब बाय h आएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, ये वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में आ रहा है h क्यूब प्लस 0 क्यूब, नीचे में क्या आ रहा है h माइनस 0, और ये 0 0 का वैल्यू तो मुझे दिया ही है, ये 0 0 का वैल्यू क्या है 0, नीचे में h आ गया, ठीक है, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया जस्ट। आप क्या करोगे, ऊपर में देख पा रहे h क्यूब बाई h है, h स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में h आ जाएगा, तो बोला सर आपने h को कैसे काट दिया, मैंने h को ऐसे काट दिया कारण h टेंड्स टू 0 है
तो अब h टेंड्स टू 0 लिमिटिंग सेंस पे है, इसका मतलब h इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h क्यूब बाई h माने h स्क्वायर बाई h, मैंने एक तो h को कैंसिल किया है तो इसीलिए मैं साइड पे लिख दूंगा सिंस h टेंड्स टू 0 दैट मींस h इज नॉन जीरो, h इज नॉन जीरो। अब यहाँ पे फिर से क्या करना है कि फिर से हम लोग एक h को काटेंगे, तो फिर से क्या करो लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो h कट जाएगा तो यहाँ से क्या होगा सिंस फिर से लिखना है h टेंड्स टू 0 दैट मींस h इज नॉन जीरो। सर हाँ बोलो। तो यहाँ पे स्टेप को कॉल करना जरूरी है सर, मतलब कि पहले जॉइन करके दिखाएं, उसके बाद h स्क्वायर बाई h लिख रहे हैं, उसके बाद h, तो यहाँ पर स्टेप फॉलो करना जरूरी है, एकदम नहीं कर सकते सिंपल। नहीं, स्टेप फॉलो करना पड़ा। जब तुम हम लोग लिमिट के हिसाब से कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे जब तुम कोई चीज को काट रहे हो ना, तुम्हारा रिस्पांसिबिलिटी है कि वो दिखाना कि वो जीरो नहीं है। अच्छा हाँ, तुम एक साथ एक कैलकुलेशन मैंने 2 बार में किया है, तुम इसको यहाँ से एक बार कर सकते थे। अच्छा बट ये दोनों पे स्किप नहीं कर सकते। क्लियर है? बात क्या है कि तुमने एज को 2 बार काटा है, तुम बोल सकते हो सर मैंने जो 2 बार काटा है ना, मैं एक बार नहीं काट रहा हूँ, ऐसे मैं एक बार में काट दूंगा। बट जब भी तुम कोई वैल्यू को कैंसिल कर रहे हो ना, तो कैलकुलस में ये इंपॉर्टेंट है कि तुमको बोलना पड़ेगा कि वो वैल्यू 0 नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे काम ऐसे करना पड़ता है। अब कोई बोला सर आप क्या करिए 0 फुट, अब तो मैं 0 फुट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/0 आता है ना, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं उस प्रॉब्लम में फंसते हैं कि वहां पे डायरेक्ट 0 नहीं पुट कर सकते। अब वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो क्या देख पा रहे हो, मेरा जो f of x0 आया ना, क्या आया f of x0, मेरा f of x0 क्या आया, therefore f of x, 0 0 मेरा आया 0, ये एक वैल्यू आ गया। और दूसरा वैल्यू क्या करना है, दूसरा वैल्यू मुझे क्या निकालना है सर, दूसरा वैल्यू निकालना है आपको fy00। तो fy00 का मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूँ। fy00 का मतलब, fy00 का मतलब क्या सर, fy00 का मतलब होता है लिमिट k टेंड्स टू 0, लिमिट क्या k टेंड्स टू 0, fy00 निकालना है, लिमिट k टेंड्स टू 0। क्या डेफिनेशन है, f of 0, 0 प्लस k, a b की जगह पे 0 0 है ना, इसलिए 0, 0 प्लस k हो रहा है, नहीं तो a, b प्लस k होता। और माइनस क्या लिख रहे हो कि f of 0 0, नीचे में क्या होगा k, साइड में लिखना ही पड़ेगा कि इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि हर एक टाइम नहीं होगा, जब लिमिट एग्जिस्ट होगा तभी जाके डेफिनेशन का मतलब है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ, तुम किसी के डेफिनेशन में लिमिट यूज कर रहे हो और ये लिमिट ही अगर एग्जिस्ट ना हो, क्योंकि हर एक टाइम लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग लिमिट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि लिमिट किसी भी फंक्शन का ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जब एग्जिस्ट करेगा तब जाके बात होगा। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तब जाके इस लिमिट को हम लोग बोलेंगे फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट 0 0। फिर से हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन के डेफिनेशन में जाएंगे। सर फंक्शन का डेफिनेशन माने फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, फंक्शन क्या है, यहाँ पे मेरा फंक्शन है, तो बोला सर ये फंक्शन है आपका, कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा है f d सबसेट ऑफ R2 to R, ऐसा फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड बाय यहाँ पे बोला गया है कि अगर दोनों एक साथ 0 है तो उसके लिए 0, और अगर दोनों एक साथ 0 नहीं है तो a है। सर कोई एक जन 0 होगा तो तब भी ये है, बट दोनों एक साथ 0 तो 0। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, f of 0, k माने x के जगह पे 0 और y के जगह पे k, तो क्या आ रहा है सर आपका यहाँ पे आएगा वैल्यू के 0, k, तो यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 0, नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा 0 प्लस 0 से नहीं होगा, 0 माइनस k होगा, 0 माइनस k क्यूब, 0 माइनस k होगा, 0 प्लस k क्यूब, नीचे में क्या होगा 0 माइनस k ना, ऐसा कुछ होगा, देखो ऐसा कुछ होगा, नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा सर आपका k। उसके बाद मैंने जस्ट क्या किया, x के जगह पे 0 पुट कर दिया और y के जगह पे क्या पुट कर दिया, k पुट कर दिया। तो इससे वैल्यू क्या आ रहा है मेरा, इससे वैल्यू क्या आ रहा है सर, लिमिट k टेंड्स टू 0,
ऊपर में क्या आया माइनस क्या के स्क्वायर, नीचे में क्या आया के। मैंने क्या किया है, मैंने के टेंस टू 0 था इसलिए मैंने के नॉट इक्वल टू 0 में जानता हूं, इसलिए मैंने के को काट दिया। ठीक है, मैंने के को क्या किया, इसलिए मैंने के को काट दिया। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पे, अब क्या करोगे सर, यहाँ पे आप करिए क्या, के टेंस टू जो 0 है ना उसको तो रखिए, और ऊपर में क्या करिए, ऊपर में फिर से के कट रहा है तो ये माइनस क्या आ जाएगा, फिर से क्या करो लिमिट सिंस के टेंस टू 0 दैट इंप्लाई के इज नॉन 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है 0। कोई बोला सर दोनों का डेरिवेटिव, दोनों का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव से 0 आ गया, f ऑफ y 0 0 जब आप निकाला तो ये भी 0 0 आ गया। सर दोनों सेम होना जरूरी नहीं है, नहीं दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में आया है सेम, बट दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। इस क्वेश्चन में सेम आया है, ऐसा कोई बात नहीं कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। तो क्या देख पा रहे हो, मेरा जो फंक्शन था ये फंक्शन का दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया, दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये फंक्शन का दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मुझे क्या बोला गया था, क्वेश्चन क्या था मेरा, क्वेश्चन था कि सो दैट बोथ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट द पॉइंट 0 0। तो मैंने देखा कि f of x 0 0 0 आया, और मैंने ये भी देखा कि f of y 0 0 ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्ट है, और वैल्यू क्या है, मुझे वैल्यू भी मालूम चल गया। बट क्या बोल रहा है कि सो दैट द फंक्शन but the function is not continuous, but the function is not continuous। तो यहाँ से एक बात मालूम चल रहा है कि कोई भी फंक्शन अगर है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का भी हम लोग काम कर रहे हैं, मोर देन 1 वेरिएबल, मतलब फंक्शन ऑफ मल्टीवेरिएट कैलकुलस हम लोग कर रहे हैं। तो एक बात हम लोगों को क्लियर हो गया कि अगर कोई फंक्शन का अगर दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होना जरूरी नहीं है। कोई बोला सर अगर वो फंक्शन दोनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो क्या कंटीन्यूअस होगा, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। नहीं होने का एक एग्जांपल, अच्छा बाद में ये सब एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे कि देखो ऐसा ये है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं भी है ना तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हम लोगों ने काम किया। बोलो तो फंक्शन को नॉट कंटीन्यूअस दिखाना है, ये वाला काम हम लोग पहले से कर चुके हैं ना, नॉट कंटीन्यूअस वाला काम। क्या बोलते हैं, ये वाला फंक्शन को नॉट कंटीन्यूअस वाला काम नहीं किया क्या, इसका तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगा 0 0 पे। इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा। क्या बोले थे, x माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करना है, m x क्यूब ना, x माइनस वाई की जगह पे mx क्यूब जब तुम पुट करोगे तो देखना एक क्वेश्चन हम लोग किए थे कि प्रूव दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, प्रूव दैट द डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फंक्शन। तो डबल लिमिट एग्जिस्ट ना करने के लिए क्या टेक्निक बोले थे, x माइनस वाई का जो पावर ऊपर में चल रहा है उसका mx क्यूब ले लो, तो तुम देखना इसका लिमिट क्या हो जाएगा, m के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। m चेंज माने लिमिट वैल्यू चेंज होते जाएगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और किसी फंक्शन का अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो कंटीन्यूअस क्या होगा, क्या बोल रहे हो, डबल लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं है फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, नहीं होगा, फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो काम तुम लोग कर पाओगे ना, ये मैं क्या करूं, तुम लोग ये काम करना, तुम बोलोगे सर आप ये जो काम मैं बाकी वाला काम है मैं कैसे लिखूं, तुम दिखाना कि इस फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। क्या दिखाना कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 f of x y डज नॉट एग्जिस्ट, ये तुम दिखा देना। अच्छा कंक्लूजन आएगा कि देयरफॉर दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा काम तुम हम लोग कर चुके हैं। और जब एक फंक्शन का डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं है ना तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, हेंस द फंक्शन f of x y is not। तो ये वाला तीन काम पहले करवा चुके हैं। हाँ करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन करा चुका है, तो हो गया इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0 0, सेम क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो इस टाइप का हम लोगों ने काम किया।
अच्छा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहा है और क्या हो रहा है कि कंटीन्यूअस नहीं हो रहा है फंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट क्या, शो दैट the function, so that the function क्या f of xy possesses, f of xy क्या possesses ठीक है, possesses E double S E possesses ठीक है। possesses का स्पेलिंग क्या देखो, देखो सही हो रहा है? possesses का स्पेलिंग क्या मैंने गलत लिख दिया, possesses E double S E double S P double S E double S P double S E double S, so that the function this possesses, क्या बोल रहा है कि possesses क्या, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट 0 0 and is continuous at 0 0, continuous at क्या, at 0 0, क्या लिखोगे, where f of x y, where f of x y, f of x y क्या है, बोला कि f of x y है तुम्हारा x क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, सॉरी अपॉन x प्लस वाई नहीं, ये होगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे क्या है x y इज नॉन जीरो जीरो। अच्छा और जीरो कब है, अगर x y क्या है, x y तुम्हारा 0 0 है, तो ये होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तुम लोग कर पाओगे, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम लोग का होमवर्क है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी होगा, कंटीन्यूअस भी होगा। पिछला क्वेश्चन क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट था बट कंटीन्यूअस नहीं था। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क इज डब्ल्यू। सर हाँ बोलो। एग्जाम में किसी तरह पूछता है सर, इतना इजी नहीं, एग्जाम में तो आ भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्यों नहीं आ सकता है? इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता है? आ सकता है। अच्छा धीरे धीरे फिर से क्वेश्चन तो डेवलप होगा। डायरेक्ट तो हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन हाँ आता है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है सब। ठीक है, इजी तो है बट आता है, सब टाइप का क्वेश्चन आता है ना, इजी भी आता है, हार्ड भी आता है। सब क्वेश्चन थोड़ी हार्ड आता है एग्जाम में, सब क्वेश्चन थोड़ी हार्ड आता है एग्जाम में, सब क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन इजी आता है, कुछ क्वेश्चन हार्ड आता है। बट जो टॉपिक्स होता है उसको हम लोग कैसे चलाते हैं कि एक स्टार्टिंग से लेके कि पहले इनिशियली कुछ क्वेश्चंस होता है टॉपिक्स को समझने के लिए, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता है, या फिर एक क्वेश्चन करा के डायरेक्ट हार्ड क्वेश्चन करा दे, या फिर जो एक प्रोसेस होता है ना, इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, कॉन्टिन्यूटी वाला में डेफिनेशन यूज करना है। अच्छा, एक कॉन्टिन्यूटी में डेफिनेशन यूज करना है, परसेंटेज दिखाना तो ये है, बट कॉन्टिन्यूटी वाला में थोड़ा सा लॉजिक यूज होगा और तुम लोग देख लेना इस टाइप का काम लोग किए। यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, show that क्या कि both the first order partial derivatives, so that both the first order partial derivatives of f does not exist, so that both the first order partial derivatives of f does not exist at क्या, at 0 0, जहाँ पे f of x y क्या है, f of x y क्या है, f of x y is mod x plus mod y, f of x y क्या है, mod x plus mod y, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, दो मॉड्यूलस फंक्शन का साम में दिया हुआ है, यहाँ पे जो फंक्शन है दो मॉड्यूलस फंक्शन के साम में दिया हुआ है, तो क्या सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन देखो क्या लिख रहे हो कि we have fx 0 0, fx 0 0 का मतलब लिमिट x tends to 0, f of 0 plus h comma 0, f of 0 0 upon क्या, upon h, if this limit exists, ठीक है, if this limit exists, अब क्या होगा यहाँ पे, लिमिट h tends to 0, ऊपर में क्या है, f of h, 0, ऊपर में क्या है, f of h, 0, तो f of h, 0 का मतलब क्या है, f of h, 0 का मतलब क्या है कि f of h, 0 mod x और mod y है, तो f of h mod h होगा, f of h, 0 होगा mod h, और ये तो 0 0 तो 0 होगा, तो -0 अपॉन क्या, h अपॉन h। अब इसका दो केस होगा, तो बोले सर दो केस कैसे होगा, दो केस ऐसे होगा कि h का वैल्यू टेंड्स टू 0 है, माने h इज नॉट इक्वल टू 0, तो अब h नॉट इक्वल टू 0 का मतलब h का दो वैल्यू हो सकता है, आइदर h इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। सर h 0 नहीं हो सकता है ना, h 0 कैसे होगा, h तो लिमिटिंग वैल्यू है, h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे इसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, एक पार्ट होगा कि जब h पॉजिटिव है, सर जब h पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, h जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव माने क्या, h टेंड्स टू 0 का मतलब क्या होगा, h टेंड्स टू 0 प्लस ना, पॉजिटिव से इस पे काम कर रहे हो तो h का वैल्यू mod h by h, बोलो h by h होगा, ये कब होगा, if h is greater than 0, अगर h greater than 0 है तो, अब तो बोला सर अगर h अगर लेस देन 0 है तो, h लेस देन 0 है तो लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, सर लिमिट हो जाएगा आपका माइनस, लिमिट h टेंड्स टू तब क्या होगा, 0 माइनस ना, माइनस h by h, ब्रैकेट दे दो तो अच्छा होगा, बोलो ये लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगा, सर पहला वाला 1 आएगा, दूसरा वाला -1 आएगा। अब मुझे एक बात बोलो तो, एक लिमिट किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे लिमिट क्या दो आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि h पॉजिटिव के लिए एक वैल्यू, नेगेटिव के लिए एक वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू तो ऑलवेज सेम आता है, यूनिक आता है, तुम लेफ्ट से अप्रोच करो या फिर राइट से अप्रोच करो, 0 को जब तुम अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से या फिर राइट हैंड साइड से, वैल्यू दो डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है,
इसका does not मतलब exist. लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया ना तो ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया माने वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, disprove that, this proves that, क्या प्रूव कर रहा है ये, this proves that limit h tends to 0 क्या f of 0 plus h comma 0 f of 0 comma 0 upon 0 sorry upon h this does not exist, ये तुम्हारा exist नहीं हुआ, this does not exist, this does not exist, ये तुम्हारा exist नहीं किया, this does not exist, that is f of x 0 0 does not exist, this does not exist, ये तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करोगे, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट क्या, fy 0 0 का मतलब लिमिट k tends to 0 f of 0 0 plus k f of 0 0 upon k f of 0 0 upon k limit k tends to limit k tends to 0 0 k माने mod k upon k, सेम लॉजिक यहाँ पे भी होगा क्या, लिमिट k tends to 0 plus k by k if k greater than 0, यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट k tends to 0 minus k by k if k is less than 0 ना, बोलो यहाँ पे समझ आ रहा है ये बात, लिमिट क्या आ गया, लिमिट से 2 आ गया, एक 1 आ गया if k is greater than 0 माइनस 1 आ गया if k is less than 0, तो इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग का 2 वैल्यू आया, और लिमिटिंग का 2 वैल्यू माने यहाँ पे भी क्या नहीं हुआ, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x with respect to y does not exist, तो यहाँ से क्या लिखोगे, this proves that ये क्या प्रूव किया, कि लिमिट k tends to 0 f of 0 0 plus k minus f of 0 0 upon k does not exist, this does not exist, that is if y 0 0 does not exist, ये तुम्हारा एग्जिस्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब चले आओ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड, क्या हेडिंग कर रहे हो, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव माने अब हम लोग जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, माने 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव होगा, मिक्स्ड का मतलब एक बार x होगा एक बार y होगा, या फिर एक बार y होगा उस बार x होगा, माने ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर रहा है,
कि तुमने पहले x किया उसके बाद y किया या पहले y किया इसके बाद x किया, तो यहाँ पे मिक्स्ड वाला पार्शियल डेरिवेटिव का वाटर इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिख रहे हो कि let f of x comma y, this is the function of two independent variable, be a function, this is the function, be a function of क्या, be a function defined, a function कैसे defined है, defined on, the function defined on, defined in some domain को, defined in some domain क्या, D subset of R2, let fxy be a function defined in some domain D subset of R2, और मैंने क्या माना कि a भी कोई एक पॉइंट है कहाँ का, डोमेन का, क्योंकि मुझे पार्शियल डेरिवेटिव जब उसका डिफाइन करना है ना तो मुझे तो किसी पॉइंट को पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि जो मेरा a b है ना वो एक डोमेन का पॉइंट है, let a b belongs to D, fxy be a function defined in some domain D subset of R2, a b क्या है, a b तुम्हारा डोमेन का एक पॉइंट है, मैंने सिंपल सा बात है, जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, D subset of R2 to R, and a b belongs to D, then f of क्या, f of x y a b, बात समझो, f of x y a b ना, तो यहाँ पे ऐसा बात होगा कि f of x y, जैसे याद करो हम लोग जब g कॉम्पोजिशन f करते हैं ना या फिर f कॉम्पोजिशन g करते हैं तो क्या होता है कि सर f कॉम्पोजिशन g में हम लोग करते हैं f of g of x, तो ये g वाला जो राइट हैंड साइड है वहां से काम चालू होता है, तो यहाँ पे y पहले हो जाएगा, यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, y पहले हो जाएगा, y का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होगा, माने फंक्शन y का नहीं, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा एट द पॉइंट a b, देन हम लोग वो जो फंक्शन आएगा ना, वो जो वैल्यूज आएगा उस वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, वो जो एक्सप्रेशन आएगा उसको हम लोग x के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, देखो कैसे मैं लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो बोला सर h कैसे हो गया, आपने बोला पहले y होगा, तो देखो पहले y हो चुका है, माने यहाँ पे कैसे देखो ऊपर में क्या होगा, f of y, अब फंक्शन ये नहीं रहा, अब फंक्शन y में पहले हो चुका है, अब y में हो चुका है तो a भी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, x के हिसाब से करोगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, a plus h b, f of y a b, सर डेफिनेशन सेम है, बात क्या है, अब पहले जब हम लोग f of x कर रहे थे ना, हम लोग पहले f of x कर रहे थे, तो f of x में क्या था, सर f of x के डेफिनेशन में था आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h b f of a b h, बट अब मैं किसका पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ f of y का, माने अल्टीमेटली मैं क्या बोलूं, ये तो था डेल x एट द पॉइंट a b, अब मैं क्या यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरा फंक्शन अब पहले से क्या है, मेरा फंक्शन पहले से डेल f डेल y है, अच्छा इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डेल x कर रहा हूँ, कहाँ पे, एट द पॉइंट a b पे, तो इसका मतलब डेल f डेल y पहले से हो चुका है, तो डेल f डेल y यहाँ पे f का मैं विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, f of y का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जब मैंने फंक्शन f का विद रिस्पेक्ट टू x किया ना तो सिर्फ साधारण सा f था, अब क्या होगा, मैं f of y का कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जस्ट फंक्शन के जगह पे क्या होगा, f of y a plus h b f of y a b अपॉन h ना, बोलो समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना, समझ, ठीक है। अब साइड में फिर से लिखना पड़ेगा क्या, इफ द लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे क्या लिखोगे, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो कुछ नहीं बोल सकते। सेम बात हम लोग yx के लिए भी कर सकते हैं, सेम बात हम लोग क्या कर सकते हैं, yx के लिए भी कर सकते हैं,
सेम बात अब हम लोग क्या करेंगे, yx के लिए करेंगे। क्या लिखोगे, एंड f ऑफ yx कहाँ पे, f ऑफ yx कहाँ पे होगा, एट द पॉइंट AB। क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज द, यहाँ पे x पहले हो चुका है, यहाँ पे पहले कौन हो चुका है, x पहले हो चुका है, x पहले हो चुका है, उसको मैं y पे कर रहा हूँ। तो x पहले जब हो चुका है तो क्या होगा, यहाँ पे x पहले हो चुका है, k tends to 0, हाँ k tends to 0, k tends to 0, f of x a कॉमा क्या, b प्लस k, और नीचे में क्या होगा, सॉरी f of ab, सॉरी f of x ab बोलिए, नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा, k ना, if this limit exists, if this limit exists, देखो एक हुआ मेरा f of xy ab और f of yx ab का मतलब, f of xy ab और f of yx का मतलब सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव का मीनिंग। अच्छा चलो अब सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में ये सब हम लोग काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसका काम नहीं है, ये सब कैलकुलस है, किसी एक टॉपिक से उस टॉपिक्स में हम लोगों को मिक्स्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, ठीक है। उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये सब वैल्यूज निकालना पड़ता है। तो एक वैल्यूज को हम लोग ऐसे भी निकालते हैं और बहुत सारा टाइम में बहुत सारा क्वेश्चंस पे इस वैल्यूज का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, नेक्स्ट क्या कर रहे हो, चलो यहाँ पे इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि क्या लिख लो यहाँ पे कि शो दैट क्या f of xy क्या 0 0 एंड f of, हाँ बोलो सर तो पार्शियल डेरिवेटिव तो बगैर लिमिट यूज किए निकाल सकते हैं सर, एक और तरीका होता है ना, हाँ पार्शियल डेरिवेटिव, क्या बोलो सर पार्शियल डेरिवेटिव को बगैर लिमिट यूज किए तो निकाल सकते हैं सर, कैसे निकालोगे, तो डायरेक्ट करते हैं कैसे, हाँ सर जैसे एक z इक्वल्स x प्लस y में है, हाँ और del z by del करेंगे तो हो जाएगा 1, f का वैल्यू क्या बोलो, क्या बोलो बोलो, x प्लस y है सर, x प्लस y, हाँ हाँ फिर उसको del f by del x करेंगे तो 1 आ जाएगा, हाँ ये तो 1 आ गया, ये तो तुम ओडीपीडी में किए हो, बट हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं ना, कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग का सेंस पे करते हैं, ये तो हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये हम लोग नॉर्मल डेरिवेटिव कर रहे हैं। चलो तुमको एक बात बोलते हैं, चलो इसका तब करो, जब तुमने ये बात को छेड़ा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बात को ही मैं लेके काम कर रहा हूँ। चलो तब इस फंक्शन पे करो ना, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या करोगे, तो नहीं हो पाएगा सर ये नहीं हो पाएगा, यही तो कैलकुलस है, कैलकुलस में तो हम लोग इसी पे काम करते हैं ना, लिमिटिंग सेंस पे करना पड़ेगा तभी तो होगा ना, तुम लिमिटिंग सेंस पे इसका डेरिवेटिव करोगे तभी तो पॉसिबल है, अदरवाइज कैसे होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है सर आ जाइए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ने का मतलब हम लोग मेनली क्या कर रहे हैं, एनालिसिस वाला काम कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या बात है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा टाइम में हम लोग डेरिवेटिव डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और मैं तुमको ये भी बोलूँ, हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है जानते हो, पॉइंट पे प्रॉब्लम होता है। कोई भी मुझे पूछ सकता है सर इसका लिमिट क्या हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका लिमिट जैसे मैंने मुझे पूछा कि x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2, देखो मैंने कुछ प्रॉब्लम नहीं किया, यहाँ पे मैं x टेंस टू 2 दे दिया, कोई बोला सर इसका लिमिट क्या हुआ, अरे इसका लिमिट कोई भी निकाल सकता है, 0/4 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका लिमिट निकल गया ना, बहुत इजीली निकल गया। बट जब हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे ना तब जाके फंसते हैं, इसका लिमिट सर x स्क्वायर माइनस 4 अब जाके हम लोग क्या करते हैं, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, तो ये बात होता है। अच्छा कोई भी जब तुम डेरिवेटिव करोगे ना, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, कुछ भी करोगे, इशू होता है पॉइंट पे, जनरली पॉइंट पे इशू होता है, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे हम लोग रियल में पढ़े थे, किसी एक पॉइंट पे मानो कि
लिमिट एग्जिस्ट है बट वहां पे वो वैल्यू अलग है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता था। ठीक है, तो ये बात है। चलो यहाँ पे हम लोग तुमने जो डेरिवेटिव का बात किया ना वो डेरिवेटिव जनरल डेरिवेटिव का बात किया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो हम लोग डेरिवेटिव का काम कर रहे हैं ना वो डेरिवेटिव किसका हो रहा है, वो डेरिवेटिव किसका हो रहा है, वो डेरिवेटिव को नेक्स्ट कर लो। हाँ, वो डेरिवेटिव किसका हो रहा है, वो डेरिवेटिव हम लोग अभी जो डेरिवेटिव का बात किया ना वो कहां पे डेरिवेटिव का बात की है, किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे। बट सिंपली जब हम लोग क्या करेंगे, कोई बोला सर मुझे पॉइंट नहीं मेंशन किया है तो मुझे डेरिवेटिव करना है, कैसे करूं, वैसे ही करना। यहाँ पे हम लोग बोलो तो ये जो डेरिवेटिव का बात कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, बोलोगे ये डेरिवेटिव हम लोग किस पे कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर पॉइंट पे। क्योंकि पार्टिकुलर पॉइंट पे ना कभी कभी प्रॉब्लम आता है, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम आएगा ना उस पे जाके डेफिनेशन चिपका देंगे, उसको निकालेंगे। कोई बोला सर मुझे किसी पॉइंट पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है और मैंने डायरेक्ट वो डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज कर दिया, गलत हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, किसी पॉइंट पे जब हम लोग काम करते हैं ना तो हम लोग को क्या बोला जाता है कि इसको ऐसे निकालो। कोई बोला सर मुझे जनरल डेरिवेटिव करना है, जनरल पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तब तो तुम ऐसा करो। क्लियर है, तब तो तुम ऐसा करो। ठीक है, देखो आ रहे धीरे धीरे उससे बात करेंगे। पहले अभी हम लोग यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। So that f of xy 0 0 is not equal to f of xy 0 0 for the function क्या फंक्शन है, for the function f of xy कैसे डिफाइंड है, देखो xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, नीचे में है 0। क्या लिखोगे, xy is not equal to 0 0, xy is 0 0 ना। तो देखो एक फंक्शन दिया हुआ है सर, एक ऐसा फंक्शन है नीचे में xy लिख दिए, गलत लिखा है, f ऑफ क्या xy। चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यू दो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। फर्स्ट वन इज f of xy 0 0 एंड सेकंड वन इज f of yx 0 0। ठीक है, f of xy 0 0। हाँ बोलो। इसका पहले लिखे थे f of xy 1 नहीं लिख सकते हैं सर, कौन सा वाला? तो यहाँ पर लिखिए आप f of फंक्शन सर f of xy 0 लिखे। नहीं वो तो मैंने ये लिख दिया, नीचे में लिख दिया था। ऐसे कैसे लिखोगे? नहीं ऐसे लिखना है। फंक्शन जो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से उसको तो ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ऐसे नहीं लिखते, ऐसे थोड़ी लिखते हैं। ये तो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है, ठीक है, ऐसे नहीं लिखते। देखो तो क्या लिख रहे हो, सॉल्यूशन। क्या लिख रहे हो कि f of xy 0 0। बोलो इसका डेफिनेशन क्या होगा सर? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of y 0 प्लस h 0 माइनस क्या f of y 0 0 अपॉन क्या, अपॉन क्या h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 प्लस h 0
माइनस एफ ऑफ वाई 0 0 अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, दिस इज द लिमिट एच टेंड्स टू 0, अच्छा एफ ऑफ एच कॉमा 0, एफ ऑफ एफ वाई एच कॉमा 0, एफ वाई एच कॉमा 0। तो एफ वाई एच कॉमा 0 क्या होगा, एफ वाई एच कॉमा 0 कोई बोला था इसको तो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, इसको अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम करो, पहले लिख दो इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसका नाम दे दो नंबर 1, एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 को मैंने नाम दे दिया नंबर 1, ठीक है। अब क्या करोगे, अब चले आओ, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसका हल निकाल रहे हैं। अच्छा किसका वैल्यू, एफ वाई एच 0, 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 एफ वाई एच 0 क्या होगा ये वैल्यू, सर ये वैल्यू होगा आपका लिमिट k टेंड्स टू 0, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में क्या होगा, एफ ऑफ एच कॉमा क्या 0 प्लस के ना, एफ ऑफ एच कॉमा 0 प्लस के, इस साइड में क्या होगा एफ ऑफ एच कॉमा 0, नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा के, नीचे में होगा के। क्या लिखोगे यहाँ पे, सेम बात फिर से रिपीट करना है, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट एच कॉमा के, क्या बोला गया है कि अगर एक्स वाई का वैल्यू 0 0 ना हो, एक साथ दोनों एक साथ 0 हो तो क्या लिखना, वो वैल्यू को 0 देना, अगर 0 0 एक साथ ना हो तो ये वाला वैल्यू देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिमिट k टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एच कॉमा के, एफ ऑफ एच कॉमा के माने इनपुट एच और के है, तो वैल्यूज लिखो यहाँ पे, वैल्यूज तो दिया हुआ है तुम्हारा। कोई बोला सर एच के का वैल्यू क्या है, एच के का वैल्यू क्या है, मैं तुमको बोलूं एच का वैल्यू 0 हो सकता है, बट के का वैल्यू तो बोला गया है, के क्या नहीं है, के 0 नहीं है, क्यों, कारण के टेंड्स टू 0 है और के टेंड्स टू लिमिटिंग वैल्यू है, ये लिमिटिंग अप्रोच है, तो इसका मतलब के तो 0 होगा नहीं, इसीलिए मुझे मालूम चल गया एक जन तो 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे। तो क्या लिखोगे, x के जगह पे h और y के जगह पे k, h के h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, h के h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 0, क्या बोल रहे हो, माइनस 0 होगा वो, हाँ सर माइनस 0 होगा, माइनस 0 है कैसे, कारण यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, जब तुम पुट करोगे ना तो 0 कर देगा वो ना, मल्टीप्लाई है, पुट करोगे तो क्या होगा 0 कर देगा। तो क्या देख पा रहे यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है आपका 0, नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में क्या आ रहा है बोलोगे, नीचे में के, नीचे में क्या आ रहा है, अब बोलो तो ये कैलकुलेशन मुझे करना है, मैं किसको ये करूँ, यहाँ पर मुझे के को काट देना है ना, मुझे k को काटना है, तो मैंने क्या किया, लिमिट k टेंड्स टू 0, लिमिट k टेंड्स टू 0, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है सिर्फ h, k को मैंने काट दिया, तो क्या होगा h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, साइड में क्या लिखोगे, सिंस k टेंड्स टू 0 दैट मींस सिंस k टेंड्स टू 0 दैट इंप्लाई k इज नॉन जीरो। अब क्या करो, k की जगह पे 0 पुट कर दो, अब तो कोई इशू नहीं है, तुम तो k की जगह पे 0 पुट कर सकते हो, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो क्या आ रहा है, वैल्यूज क्या आ रहा है, h इंटू h स्क्वायर माइनस 0 h स्क्वायर प्लस 0, तो अल्टीमेटली क्या आया वैल्यू, h आया ना, h आया, तो h आया, किसका वैल्यू h आया, f y h0, एफ वाई एच 0 का वैल्यू मेरा h आया, माने सिंपल सा बात है, ए वाला वैल्यू मुझे निकल चुका है, ए वाला वैल्यू मेरा निकल चुका है, जो वैल्यू क्या आया h आया है। अब क्या निकालोगे, एफ ऑफ वाई 0 0, तुम बोलो सर ये वाला वैल्यू आप कैसे निकाल लो, ए वाला तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y एट द पॉइंट h0, और फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो हम लोग पढ़ चुके हैं,
फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्टिंग में क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ा ना, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या काम किए, यहाँ पे कहाँ गया वो, यही कर रहे थे, हाँ यही कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या लिखो, ये मेरा आ गया f ऑफ h f y h 0, f y h 0। अब काम क्या है मुझे, अब मेरा काम है f y 0 0, f y 0 0। देखो क्या है, लिमिट k टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या करोगे f ऑफ 0 0 प्लस k माइनस f ऑफ 0 0। नीचे में क्या होगा, नीचे में क्या होगा k, साइड में क्या लिखोगे, इफ दिस लिमिट, इफ दिस तो यहाँ सर लिमिट l टेंड्स टू 0 नहीं है सर, क्यों लिमिट, यहाँ पे लिमिट l टेंड्स टू 0 होगा ना सर, क्यों f y कर रहे हो, अच्छा ठीक है सर, y कर रहे हो, y में तो k टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट, लिमिट k टेंड्स टू क्या, लिमिट k टेंड्स टू 0, f 0 k है, f 0 k माने f 0 k है, क्या होगा 0, a भी 0, नीचे k, तो अल्टीमेटली क्या आ गया 0 ना। इसको थोड़ा ऐसे लिखना तो अच्छा होगा लिखने में, डायरेक्ट 0 करने से अच्छा है इसको बोलना कि a बाप जो है यहाँ पे a 0 है, ये 0 क्यों है, कारण 0 बाई 0 नहीं आया है, 0 बाई नॉन 0 है, तब जाके हम लोग जानते हैं कि 0 के नीचे 0 आने से प्रॉब्लम होता है, बट 0 के नीचे नॉन 0 आएगा ना तो उसको हम लोग 0 बोल सकते हैं। इसीलिए क्या रिजल्ट देना कि सिंस k टेंड्स टू 0 इसलिए k नॉन 0 है, और 0 बाई नॉन 0 तो हम लोग जानते हैं 0 बाई नॉन 0 हम लोग का क्या होता है 0 होता है, तो इसलिए पहले मैंने बोला ये 0, और 0 का लिमिट क्या होगा 0, ठीक है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस एनालिसिस का ही एक पार्ट होता है ना, तो इसीलिए ऐसे ब्रेक करके करना पड़ता है, डायरेक्ट 0 लिखने से अच्छा है ऐसा लिखो। अब बोलो तो 1 में जाओ, सर 1 में जाके क्या मिलेगा, 1 में जाके f of x y 0 0 मिलेगा ना, यही तो 1 है तुम्हारा। कोई बोला सर यहाँ पे तो दो वैल्यू चाहिए मुझे, f y h 0 और f y 0 0, तो ये दो वैल्यू तो मैंने अभी निकाला, f y h 0 का वैल्यू निकाला, मेरा क्या आया था सर h आया था, f y 0 0 मैंने निकाला था, f y 0 0 मेरा क्या आया, f y 0 0 मेरा 0 आया ना, तो दोनों का वैल्यू जब तुम यहाँ पे पुट करोगे तो x y 0 0 मिल जाएगा, तो दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर रहे हैं, दोनों का क्या वैल्यू लिख रहे हो, दोनों का क्या वैल्यू लिखना, फ्रॉम 1, देयरफॉर या फिर देखो फ्रॉम 1 क्या होगा, फ्रॉम 1 f ऑफ x y 0 0, ये किसका इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f y h के, सॉरी f y h 0, f y h 0 क्या है h, f y h 0 क्या है, f y h 0 है मेरा h, तो यहाँ पे h पुट करो और यहाँ पे 0 और नीचे में h, तो देखो क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे h काट दिया हम लोगों ने 1, एक काट मैंने इसलिए कर पाया कारण सिंस h टेंड्स टू 0 था, दैट मींस h इज नॉन 0, कारण 0 अगर हो जाता ना तो 0 बाई 0 बन जाता, प्रॉब्लम होता, इसलिए h टेंड्स टू 0 का मतलब होता है h इज नॉन 0, इसलिए हम लोग काट पाए, तो ये पहले काट के 1 आया। अब इसका लिमिट बोलो, अब इसका लिमिट तो सर 1 होगा, बोलो ये आ गया ना, ये आ गया, तो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने जो काम किया ना f x y 0 0 निकाला, अब क्या निकालना है, अब निकालना है f y x 0 0, f y x 0 0, तो f y x 0 0 के लिए क्या करोगे, लिखना है अगेन कर लोगे, कर लेना, तो सब जन कर पाएगा, तो वही बात डर लग रहा है, सब जन कर पाएगा तो एक जन करने से तो नहीं होगा ना,
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। एफ ऑफ एक्स मैं बोल देता हूँ, बोल के छोड़ देता हूँ। 0 प्लस के माइनस एफ ऑफ एक्स 0 0 अपॉन के, यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट, इसको नंबर देना 2। उसके बाद जैसे हम लोगों ने ये निकाला ना, इसको भी निकालना, इसको भी निकालना, कम से कम वैल्यूज बोल देते एक बार। इसका वैल्यू जब तुम निकालोगे ना, इसका वैल्यू जब तुम निकालोगे एफ ऑफ एक्स 0 0 प्लस के, इसको निकालने के लिए तुम किसका हेल्प लोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या 0 प्लस h 0 प्लस के एफ ऑफ 0 के, नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा h। इसका वैल्यूज आएगा तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद, इसका वैल्यूज आएगा क्या, माइनस के आएगा, इसका वैल्यूज आएगा माइनस के। उसके बाद एफ ऑफ एक्स 0 0 का वैल्यू, एफ ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स 0 0 का वैल्यू ये निकाल चुका है हम लोगों ने। एफ ऑफ एक्स 0 0 का वैल्यू जब निकालोगे ना, तो यहाँ पे देखना आएगा एफ ऑफ एक्स 0 0 का वैल्यू आएगा तुम्हारा 0 आएगा। एफ ऑफ एक्स 0 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखो एक वैल्यू के माइनस के आया और एक वैल्यू 0 आएगा, करके देखना सब, ये सब करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब तुम वैल्यू पुट करोगे ना, फ्रॉम 2 में जब पुट करोगे तो फ्रॉम 2 में क्या आएगा, एफ ऑफ क्या कर रहे हैं हम लोग, एफ ऑफ वाई एक्स 0 0 कर रहे हैं। लिमिट क्या था, लिमिट के टेंड्स टू 0 था। ऊपर में वैल्यूज देखो, एक माइनस के आया और माइनस 0, नीचे में के। अब फिर से क्या बात होगा, ये लिमिट के टेंड्स टू 0, के टेंड्स टू 0, यहाँ पे आया -1, सिंस के टेंड्स टू 0 दैट मींस के इज नॉन जीरो, ये आ गया -1। तो देख पा रहे हो एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 का वैल्यू क्या था, हम लोग को क्या क्या वैल्यू मिला सर, एक वैल्यू मिला एफ ऑफ एक्स वाई 0 0 1, और एक क्या वैल्यू था एफ ऑफ वाई एक्स 0 0, वो मुझे मिला -1। तो देख पा रहे हो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आया सर, दोनों का वैल्यू अलग आ चुका है। तो पार्शियल डेरिवेटिव दोनों का वैल्यू अलग आ सकता है। मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले y किया उसके बाद x, यहाँ पे पहले x किया उसके बाद y किया। चलो ये तुम लोग कर पाओगे तब। देयरफॉर क्या कंक्लूजन करोगे, देयरफॉर f of x y 0 0 is not equal to f of y x 0 0। ये हो गया प्रूफ। अच्छा एक होमवर्क दे रहे, एक होमवर्क दे रहे, ये ट्राई करना। होमवर्क दे रहे हैं, इसको ट्राई करना। देखो क्या है, बोल रहा है कि शो दैट f of x y 0 0 is equal to f of y x 0 0 for the function क्या, f of x y x square y square upon x square plus y square 0 0 x y not equal to 0 0 x y is 0 0। ठीक है, एक क्वेश्चन दो लोग कर रहे हैं, इक्वल दिखाना। नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन द equality, examine the equality of f of x y 0 0
and f of yx comma 0 0 for the function क्या फंक्शन है, for the function f of xy क्या है, xy if mod x is greater than equal to mod y, mod x is greater than equal to mod y minus xy if mod x is less than equal to less than equal to होगा, वहाँ पे तो इक्वल कर दिए, तो less than mod y। ठीक है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग को चेक करना है किसका, फर्स्ट सेकंड ऑर्डर नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव। देखो x y 0 0 और f y x 0 0 ये दोनों का वैल्यू इक्वलिटी है या नहीं है, इक्वल होगा या नहीं होगा। देखो सॉल्यूशन क्या लिख रहे हो, सॉल्यूशन क्या लिख रहे हो, सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे, सॉल्यूशन लिखोगे कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो f of x y 0 0 है ना, फर्स्ट मैं इसके ऊपर काम करूंगा। f of x y क्या, f of x y 0 0 f of x y 0 0 f of x y 0 0 का मतलब क्या होगा, लिमिट h tends to 0 f of y 0 plus h 0 minus f of y 0 comma 0 upon h if this limit exists। अब काम क्या है हम लोग का, f of y h comma 0 लिमिट k tends to 0 f of h comma 0 plus k f of h comma 0 f of h comma 0 upon k। देखो तो क्या आ रहा है, if this limit exists। अब सुनो h comma k है, f of h comma k, कोई बोला सर f of h comma k का क्या वैल्यू होगा, f of h comma k का क्या वैल्यू होगा, h comma k का क्या वैल्यू होगा, जानते हो h comma k का क्या वैल्यू होगा, कोई बोल पाओगे h comma k का क्या वैल्यू होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, f of h comma k का क्या वैल्यू होगा, f of h comma k का क्या वैल्यू होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला होगा, f of h comma k का क्या वैल्यू होगा, ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, f of h comma k का क्या वैल्यू होगा, ऊपर वाला होगा h के या फिर माइनस h के होगा, बोलो कोई एक जन बोलो k क्या है, k टेंस टू 0 है, माने k टेंस टू 0 का मतलब जान रहे हो, k 0 पे जा रहा है, माने k का वैल्यू 0 पे अप्रोच कर रहा है, 0 तो नहीं है बट 0 के नजदीक चला जाएगा, माने k इज वेरी स्मॉल, और k इज वेरी स्मॉल, k वेरी स्मॉल है, k बहुत स्मॉल है, k वाला जगह किसका है, इसमें बोलो तो k वाला जगह किसका है, y वाला का ना, k वाला जगह y का है, तो y वाला वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, माने y वाला वैल्यू 0 के तरफ जा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ ना mod k कहाँ पे जाएगा, mod k कहाँ पे जाएगा, k 0 पे जा रहा है, तो mod k 0 प्लस पे जाएगा ना, हाँ सर, 0 की तरफ ही जाएगा, mod k 0 की तरफ ही जाएगा, मान लो mod का वैल्यू 0 प्लस की तरफ से जाने का मतलब पॉजिटिव की तरफ से जाएगा, 0 की तरफ, तो k का वैल्यू 0 पे जा रहा है, mod k का वैल्यू माने जो y वाला कंपोनेंट है वो 0 पे जा रहा है, तो बोलो तो इसका मतलब y वाला वैल्यू वेरी स्मॉल, बट एज के बारे में मैं कुछ जानता हूँ क्या, एज का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, एज का वैल्यू का कोई चॉइस नहीं है, बट k वाला वैल्यू तुमको 0 पे ले जाना है, इसका मतलब y वाला कंपोनेंट का वैल्यू बहुत छोटा है, y इज वेरी स्मॉल, दैट क्यों, कारण k टेंड्स टू 0 है, और y स्मॉल कहाँ पे है, ये वाला किसना, बोलो यहाँ पे y का मॉडुलस क्या है,
कोई बोला सर x वाला वैल्यू को आपको क्या मालूम है? मैं बोलूं देखो x 0 पे जा सकता है बट x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे लिमिट k टेंड्स टू 0 है, h का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। h का कोई बोला सर h टेंड्स टू 0 नहीं होगा, मैं बोलूंगा देखो मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसमें h का कोई बात ही नहीं है, इसमें h टेंड्स टू 0 है बट इसमें तो h टेंड्स टू 0 नहीं है, क्योंकि पहले तुम ये निकालोगे देन h टेंड्स टू 0 करोगे। तो इस केस में h का वैल्यू कुछ बोला ही नहीं गया है, h का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और h मेरा क्या है? f ऑफ h के में h कहां पे है? x वाला पोजीशन पे, और k कहां पे है? y वाला पोजीशन पे। तो x वाला पोजीशन पे h है और y वाला पोजीशन पे k है। और मुझे बोलो x वाला पोजीशन पे h और y वाला पोजीशन पे k, तो दोनों का मॉडुलस में कौन सा मॉडुलस छोटा होगा? सर k टेंड्स टू 0 पे, क्योंकि k तो 0 पे जा रहा है, तो y वाला मॉडुलस छोटा है। तो इस रिलेशन को देख के मुझे क्या लग रहा है? मुझे ये वाला वैल्यू लेना पड़ेगा ना? बोलो कोई। हाँ सर। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? हाँ सर। देखो क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये तो सोचने में लग जाएगा सर कौन सा वाला वैल्यू ले, क्या ले, नहीं ले। यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना तब कि सर लिमिट k टेंड्स टू 0, सर f ऑफ h कोमा k है ना, h कोमा k इनपुट h है और इनपुट h k है, x के जगह पे h है, y के जगह पे k है। बट सर जो y के जगह पे k है ना, k तो आपका 0 पे जा रहा है, तो जब k 0 पे जा रहा है माने k का वैल्यू वेरी स्मॉल है, और जिसका वैल्यू वेरी स्मॉल है उसका मॉडुलस भी तो वेरी स्मॉल होगा, उसका मॉडुलस भी वेरी स्मॉल होगा। तो y वाला कंपोनेंट का वैल्यू वेरी स्मॉल है, तो इसका मतलब मॉडुलस y भी वेरी स्मॉल होगा। बट मॉड x के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, माने इसका मतलब मॉड x जनरली क्या होगा? मॉड y से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉड x के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इसका मतलब वो वैल्यू कुछ भी ले सकता है। बट मॉड y तो टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? मुझे ऊपर वाला एक्सप्रेशन लेना है, माने इनपुट अगर xy है, जहां पे मॉड x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड y है तो xy लेना है। तो यहाँ पे hk का वैल्यू क्या होगा? सिंपली hk हो जाएगा। अच्छा, कोई बोलता है सर अगर ये f ऑफ hk के जगह पे अगर h टेंड्स टू 0 होता तो क्या होता? कोई मुझे बोलोगे कौन सा वैल्यू लेना पड़ता? माइनस h के लेना पड़ता। क्यों? h टेंड्स टू अगर 0 होता ना यहाँ पे, तो h टेंड्स टू 0 का मतलब है मॉड h इज वेरी स्मॉल, h टेंड्स टू 0 का मतलब h इज वेरी स्मॉल, दैट मींस मॉड h इज वेरी स्मॉल। बट मेरा मॉड k के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, तो मॉड k के बारे में कुछ नहीं बोला जाता, मतलब मॉड k कुछ भी हो सकता है, और मॉड h टेंड्स टू 0 दैट मींस मॉड x वाला छोटा और मॉड y वाला बड़ा। तो यहाँ पे माइनस h के लेना पड़ता। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हो? यहाँ पे क्या लिख रहे हो? h के। यहाँ पे तो सर आपका h के होगा, क्योंकि k टेंड्स टू 0 है, माने मॉड k टेंड्स टू 0 माने k इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे h के, यहाँ पे क्या होगा? f ऑफ h 0 पे कोई बोलोगे क्या होगा? ये वाला 0 होगा। कोई बोला सर मुझे सर यहाँ पे समझा दीजिए ये वाला वैल्यू कैसा होगा? मैं बोलूंगा तो h 0 है ना, तो k वाला वैल्यू तो 0 है, और 0 का मॉड क्या होता है? 0 का मॉड क्या होता है? 0 का मॉड 0 होता है, तो इसका मतलब y वाला वैल्यू छोटा है, तो छोटा वाला ये वैल्यू, छोटा वाला ये वैल्यू, छोटा वाला के लिए लेना पड़ेगा। हालांकि कोई बोल सकता है सर आप ये वाला लीजिएगा तब भी 0 आएगा, क्योंकि इनपुट तो 0 है, तो इसीलिए 0 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए 0 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे? ये तुम्हारा होगा 0, नीचे में क्या होगा? k, और वो रीजन जो तुम लोगों ने जो काम किया ना उसके पीछे क्या रीजन था वो लिख लेना पड़ेगा। क्या लिखोगे? सिंस k टेंड्स टू 0, जब k टेंड्स टू 0 है तो ये क्या इंप्लाई करेगा? ये इंप्लाई करेगा k इज वेरी स्मॉल, k इज वेरी स्मॉल। k क्या है? k बहुत छोटा क्वांटिटी है, k इज वेरी स्मॉल। बट h इज नॉट सो, h इज नॉट सो का मतलब h उतना स्मॉल होगा, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। k इज वेरी स्मॉल बट h इज नॉट सो, नॉट h इज नॉट, सो वी टेक क्या? So you take f of h comma k is hk. f of h comma k is hk. ठीक है, f of h comma k h मैंने क्या लिया? f of h comma k मैंने लिया hk। तो अब बोलो k टेंड्स टू 0 है, तो k टेंड्स टू 0 माने k इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं k को काट सकता हूँ, तो ये h आ जाएगा। कैसे? सिंस k टेंड्स टू 0 दैट मींस k इज नॉन जीरो। ये वाला अलग लाइन है, ये वाला अलग लाइन है, इसलिए कलर चेंज कर दिया। ठीक है,
अब बोलो तो k टेंड्स टू 0 है तो इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा? इसका लिमिट का वैल्यू क्या होगा? एक होगा, h ही होगा। तो k टेंड्स टू 0 है और यहाँ पे क्या है ही नहीं, इसका मतलब h होगा। अब क्या निकालना है सर? अब क्या निकालना है? एक बाई 0 fy00 निकालते हैं तो क्या लिखोगे? fy00 क्या होगा? fy00 का मतलब लिमिट k टेंड्स टू 0 क्या लिखोगे? f(0, 0 प्लस k माइनस क्या होगा? f(00) नीचे में क्या होगा? k नीचे में क्या होगा? k क्या लिखोगे? if this limit exists, if this limit exists, if this limit exists तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट k टेंड्स टू 0, ये तो 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, नीचे में क्या आएगा? अब क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे तब ये आ गया 0 ना, लिमिट k टेंड्स टू 0, ये हो गया 0। ये 0 किस लिए हुआ? कारण k जो था वो k क्या था सर? k था आपका टेंड्स टू 0, दैट मींस k इज नॉन जीरो, 0 बाय नॉन जीरो इज 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? दिस इज 0। तो बोलो फ्रॉम 1 से क्या आ रहा है? देयरफॉर फ्रॉम 1 से क्या आया? देन फ्रॉम 1 क्या था? 1 का डेफिनेशन क्या है सर? 1 का डेफिनेशन है आपका, 1 का डेफिनेशन क्या है? 1 का डेफिनेशन f of x y 0 0, f of क्या? x y 0 0, f of x y 0 0 क्या होगा? f of x y 0 0 वैल्यू पुट करो। किसका वैल्यू? पहले वैल्यू पुट करना है f of y is 0, f of y is 0, h आया, वैल्यू h आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? h माइनस 0 अपॉन क्या? h माइनस 0 अपॉन h। सर लिमिट नहीं ली, लिमिट लेना पड़ेगा तो लिमिट किसका? लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला वैल्यू क्या होगा? 0 नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो 1 होगा। सिंस h टेंड्स टू क्या? सिंस h टेंड्स टू क्या? सिंस h टेंड्स टू 0 दैट इंप्लाई क्या? h इज नॉट इक्वल टू 0 ना? h इज नॉट इक्वल टू 0। h is not equal to 0 इसका मतलब क्या होगा? 1। बोलो दूसरा वाला कर पाओगे? दूसरा वाला कर पाओगे? दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है तुम्हारा दूसरा वाला का वैल्यू निकाल के देखना ये आएगा f of y x 0 0 आएगा तुम्हारा -1। इसका मतलब क्या हुआ? f of x y 0 0 इज नॉट इक्वल टू क्या आया? f of y x 0 0 आया तो नॉट इक्वल आया यहाँ नॉट इक्वल आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात देखो, ये दो क्वेश्चन ये कुछ क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ये तुम लोग करना। देखो क्या क्वेश्चन है, सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। देखो क्या क्वेश्चन है? होमवर्क का कुछ क्वेश्चन दे रहा है, होमवर्क। अच्छा होमवर्क
है, होमवर्क क्या है? फर्स्ट देखो क्या होमवर्क है। फर्स्ट होमवर्क, चेक द इक्वालिटी, चेक द इक्वालिटी, चेक द इक्वालिटी बोल के एक साथ दे दे। चेक द इक्वालिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, चेक द, वन नहीं बोलना है, मैं वन बाद में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का नाम ही है क्या? चेक द इक्वालिटी, चेक द इक्वालिटी, इक्वालिटी चेक करना है। चेक द इक्वालिटी ऑफ f of x y 0 0 and f of y x 0 0 for the following functions, for the following functions, following functions के लिए तुमको चेक करना है क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन है तुम्हारा f of x y, f of x comma y is equal to क्या? is equal to x square plus y square into tan inverse y by x, ठीक है। जहाँ पे x के बारे में बोला है नॉन जीरो, पाई बाई 2 y स्क्वायर, जहाँ पे क्या बोला है x इज 0। नंबर टू क्या है? नंबर टू है तुम्हारा let f of x y, let f of x y is x square y square log, log क्या है? log तुम्हारा है x square plus y square, जहाँ पे x square plus y square is non-zero, this is non-zero, this is 0, x square plus y square, x square plus y square is 0। नेक्स्ट नंबर 3, लेट, सॉरी लेट क्या बोलना है यहाँ पे? तो लेट नहीं, मैंने तो पहले ही मेंशन कर दिया जो काम करना है, तो फंक्शन सिर्फ लिख लो। नेक्स्ट फंक्शन क्या लिख रहे हो? f of x, y, f of x, y is x square tan inverse y by x minus y square tan inverse x by y, x not equal to 0, y not equal to 0, 0, x equal to 0, y equal to 0, ठीक है। तो नंबर 4, नंबर क्या? नंबर 4, f of x y is, f of x y is x square, sorry, x cube y minus x y cube upon x square plus y square, जहाँ पे x y क्या है? x y तुम्हारा नॉन जीरो है और 0 है, x y क्या है तुम्हारा? x y is 0 0, ठीक है। एक कुछ क्वेश्चन है
ये कुछ क्वेश्चंस है, ये तुम लोगों को करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग का ट्राई करना।